कबीर साहब कहते हैं, मैं उनका हृदय से आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जो लोग दूसरों को सन्मार्ग पर लाते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो मुझे वह व्यक्ति बहुत अधिक पसंद है जो गलत मार्ग पर चलने वाले लोगों को सही मार्ग पर लेकर आ जाते हैं। इस विषय में मुझे दुनिया में यदि कोई महापुरुष पसंद है तो वे है आज से लगभग 2500 पहले महामानव तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने हजारों लाखों ही नहीं संसार के आधे से अधिक लोगों को गलत मार्ग छुड़ाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त किया। उन्होंने तो ऐसे करोड़ लोगों को भी जीवन का मतलब बताया, उनका भी जीवन बदल दिया, जिन्होंने न सिर्फ पशु पक्षियों की हत्या करके उनका मांस खाया, बल्कि उन्होंने बेकसूर इंसानों के खून से अपने हाथ भी रंगे थे। उनका जीवन बदलकर उन्हें सही मायने में इंसान बना दिया, संत महात्मा और सिद्ध पुरुष बना दिया। उनमें से एक था उंगलीमाल। वह अत्यंत ही क्रूर था। वह एक जंगल में रहता था और उस जंगल में उसने एक सीमा रेखा कायम कर रखी थी। उस सीमा के अंदर आने जाने वाले लोगों को प्रवेश करने का हक नहीं था और जो उस सीमा के अंदर आ जाता था उसकी वह हत्या कर देता था। उसके हाथ की उंगली काटकर उसे अपने गले की माला में पिरो लेता था। लोग उसके बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण कथनों में ये कहते हैं कि उसने इतने लोगों की हत्या कर दी थी कि उसके गले में आदमियों की उंगलियों की कई मालाएं पड़ी थी। खैर, मूल बात तो ये है कि उसके जंगल की सीमा में आने वाले व्यक्तियों की हत्या किए बिना वह नहीं मानता था। चाहे कोई भी उस इलाके में आ गया, फिर उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़ते थे। एक बार ऐसा हुआ कि तथागत गौतम बुद्ध उधर से जा रहे थे। जब आसपास के गांव में रहने वाले लोगों ने उन्हें उंगली माल के जंगल की ओर जाते देखा तो उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि उधर मत जाओ, क्योंकि वहां पे उंगली माल रहता है और वो कोई भी जाए उसकी हत्या कर देता है। परंतु गौतम बुद्ध पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने उनकी बातें सुनी अनसुनी करके उधर ही चल दिए जिधर उंगली माल रहता था। उंगली माल ने जब गौतम बुद्ध और उसके कुछ शिष्यों को उधर आते देखा तो जोर से चिल्लाया, ए लोगों, यह इलाका मेरा है, इसमें प्रवेश मत करना वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। उंगली माल ने देखा कि उसकी बात का महात्मा बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसने सोचा कि शायद मेरी आवाज उन्होंने सुनी नहीं, मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। तो वह अपने स्थान से तेजी से आगे बढ़ा और आगे बढ़कर फिर जोर से पुकारा, ए लोगों, तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं? रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मौत के मुंह में अभी ले जाऊंगा। तुम्हें मौत के मुंह में सोना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध पर उसकी बात का कुछ भी असर नहीं हुआ। वे उंगली माल की ओर चलते ही जा रहे थे। यह देखकर वह फिर दहाड़ा, मैं आखिरी मौका देता हूं, आखिरी बार कहता हूं कि तुम रुक जाओ। अब अगर तुम नहीं रुके तो फिर जो अंजाम होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। इतनी देर में गौतम बुद्ध ने अपनी दृष्टि उसके ऊपर डाली और अपनी गंभीर वाणी में कहा, मैं तो रुका हुआ ही हूं, लेकिन तुम कब रुकोगे? गौतम बुद्ध के मुख से निकले इन वचनों को जब उंगली माल ने सुना तो उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और एक विचार में डूब गया और सोचने लगा कि मैं तो अपने स्थान पर रुका हूं और वो चल रहा है, फिर भी वो मुझे ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं तो रुका हूं लेकिन तुम नहीं रुके हो। मुझे रुकने के लिए कह रहा है और खुद चल रहा है और कह रहा है कि मैं रुका हूं।
ऐसा विचार कर उसने ये कहा, "ए नादान इंसान, चल तो तुम रहे हो और मुझे ठहरे हुए व्यक्ति को कह रहे हो कि तुम कब रुकोगे?" गौतम बुद्ध ने उसे चलने और रुकने का अंतर बताया। उन्होंने उसे समझाया कि सारे विषय भोगों में प्रवृत्त होना ही चलना है और उनसे विरक्त हो जाना, उनसे मुक्त हो जाना, रुक जाना है। गौतम बुद्ध के अमृतमयी उपदेश सुनकर उंगलीमाल का हृदय परिवर्तन होने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे पूर्ण बोध कराने की दृष्टि से कहा कि उंगलीमाल, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। उंगलीमाल ने पूछा, क्या काम? गौतम बुद्ध ने कहा कि सामने खड़े वृक्ष की ओर देखो, क्या तुम इस वृक्ष से एक डाली काटकर ला सकते हो? उंगलीमाल ने कहा कि जब मैं इंसानों के सिर काट सकता हूं तो वृक्ष की डाल काटने में मुझे क्या परेशानी है। यह कहकर उसने वृक्ष की एक डाल काटी और लेकर आ गया। फिर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, बस तुम एक काम और कर दो। उसने पूछा कि क्या इस डाली को फिर से वहीं लगा के आ जाओ जहां से तुम काट कर लाए थे। तुम्हारा यह काम भी कर डालता हूं। उंगलीमाल ने कहा, क्योंकि वह अभी पूरी तरह जोश में था। जोश में तो था लेकिन होश नहीं था, इसलिए उसने कह दिया कि मैं अभी इसको वापस वहीं लगा कर आ जाता हूं। वह डाली उठाकर पेड़ की तरफ गया और उसने डाल से जोड़ने की कोशिश की, परंतु वह कैसे जुड़ती। अब उसे होश आया। वह डाल को एक और फेंक कर गौतम बुद्ध से कह उठा, कोई कटी डाल क्या वापस कभी पेड़ में जुड़ सकती है? मैं ऐसे नहीं जोड़ सकता। तब गौतम बुद्ध ने देखा कि यही मौका है, यही अवसर है उंगलीमाल पर ज्ञान की सही चोट करने का। अतः उन्होंने उससे कहा कि अरे उंगलीमाल, जिसे काटकर तुम जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुम जब लोगों को जीवित नहीं कर सकते तो उन्हें मारने का तुम्हें क्या अधिकार है? गौतम बुद्ध के इन वचनों को सुनकर उंगलीमाल पूरी तरह से होश में आ गया और वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अब उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। वह गौतम बुद्ध के साथ हो लिया। डाकू से वो संत बन गया। गौतम बुद्ध जैसे मानव मुझे बहुत पसंद है, कबीर साहब ने कहा। गौतम बुद्ध की तरह ही जो बुरे रास्ते पर चलने वाले लोगों को अच्छे रास्ते पर लगा दे, मेरी दृष्टि में वे ही इंसान है, वे ही साधु है और वे ही संत है, महात्मा है। सांसारिक उन्नति के लिए जितने भी काम है उन्हें कर देना अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, परंतु सर्वथा महत्वपूर्ण कार्य जो गलत रास्ते पर व्यक्ति जा रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाना है। क्योंकि किसी व्यक्ति के पास अपार संपत्ति हो, उसके घर में भोग पदार्थों के भंडार लगे हो, परंतु यदि वह दुर्व्यसन का शिकार है, वह दुराचारी है और वह पर पीड़ा, हत्या और इंद्रिय लंपट हो गया है, तो वह सुख से जी सकता है? नहीं, वो सुख से नहीं जी सकता, क्योंकि वह भोग विलास में पड़ा हुआ है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे अच्छा रास्ता दिखाया जाए और जो ये काम कर देता है वही सही अर्थों में इंसान है। उसके साथ बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति किसी सज्जन के कहने पर अगर अच्छे रास्ते की ओर चलने लगता है तो ऐसा व्यक्ति भी अधिक प्रशंसनीय है, वह मेरे लिए भी आदरणीय बन जाता है। जब वह अच्छे रास्ते पर और आगे बढ़ने के लिए खोज कर डालता है, उसकी दृष्टि सदैव सत्य की खोज में लगी रहती है, तो सज्जनों, मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद करता हूं और उस व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूं जो सिर्फ भोग विलास, गलत रास्ते पर चलता है और झूठ बोलता है, झूठ कहता है, झूठ का साथ देता है। बल्कि सत्य की बात को भी जो झुठलाने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। उसे सत्य ज्ञान को अपने पुत्रवत समझकर उससे अपार स्नेह करना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सत्य का पक्षधर होता है वह सद्गुरु की दया से सच्चे राम ईश्वर की परख भी कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने निज स्वरूप को पहचान कर
पर राम की कल्पना से मुक्त हो जाता है, वह निज सत्ता को ही भजने में फिर मगन रहता है। परंतु जो सत्य का त्याग करके असत्य का पक्षधर होता है, वह निज स्वरूप राम की परख नहीं कर सकता। इसलिए वह बाहर कोई राम ईश्वर मानकर उसका भजन करता है। इस प्रकार वह जीवन भर भटकता ही रहता है। इसका कारण यह है कि मायावी पदार्थों की चमक दमक जैसे काले बादल में चमकीली बिजली होती है, उसकी चमक में हमारी आंखें चौंधिया जाती है। उसी प्रकार मायावी पदार्थों की ऊपरी चमक धमक से लोगों की आंखें चौंधियाई रहती है। थोड़ी संपत्ति बढ़ जाती है और मनोनुकूल प्राणी पदार्थ और दृश्य मिल जाते हैं। बस इतने में ही व्यक्ति अपने आप को सुखी और संपन्न मान बैठता है। तब वह यह भूल बैठता है कि ये सब तो क्षण भंगुर है, एक दिन मृत्यु होने पर इनसे अलग होना पड़ जाएगा। यदि उसकी भूल का कारण है, यही कारण है, अतः मैं तुम्हें एक बात और बताकर आज इससे अवगत कराना चाहता हूं। वह ये कि व्यक्ति जो अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करते रहना चाहिए, जो अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग नहीं करता और स्वयं के लिए उसका सदुपयोग नहीं करता, साथ ही यथाशक्ति उसे परोपकार में नहीं लगाता, तो उस धन संपत्ति का कोई फायदा नहीं है, बंधन का वो कारण बन जाती है। परंतु कई व्यक्ति ऐसे भी देखे जाते हैं जो अपनी धन संपत्ति का ना तो स्वयं सदुपयोग करते हैं और ना ही उसे जन कल्याणकारी कार्य में लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति जब मरते हैं तो उनका शरीर और उनकी कमाई धन संपत्ति एक उजाड़ वीरान मंदिर जैसी लगती है। ऐसे लोगों को से मैं कहता हूं कि सन्मार्ग पर चले, सन्मार्गगामी बने और धन संपत्ति जो भी कमाते हो उसका सदुपयोग करो। जो लोग जीवन भर धन संग्रह तो करते रहते हैं परंतु उसका सदुपयोग नहीं करते और संग्रह करते करते ही मर जाते हैं, अब वे अपने परिवार में जिन्हें छोड़ जाते हैं वे बड़े मजे से उसे उड़ाने में लग जाते हैं। मुझे वही मित्र पसंद है, मुझे वही भाई पसंद है जो गलत मार्ग पर चलने वालों को सही मार्ग पर लाते हैं। मुझे वह व्यक्ति भी अच्छा लगता है जो सही व्यक्ति की सलाह मानकर सही मार्ग पर चलने लग जाता है, जो संतों की सलाह को मानता है, संतों के मार्ग को पकड़ लेता है। वह स्वयं भी सही मार्ग की खोज करता है और उसे भूलता नहीं और दूसरों को भी सलाह देता है। जो व्यक्ति झूठा और अपने सद्विचार, सद्ज्ञान और विवेक रूपी सपूत को जो त्याग देता है, छोड़ देता है, परंतु उस पर किसी सद्गुरु की कृपा हो जाती है, तब वह अच्छे मार्ग पर चलने लग जाता है और निज स्वरूप को ही राम समझकर उसका भजन करने लग जाता है। संसार में कुछ ऐसे विचित्र किस्म के व्यक्ति भी होते हैं जो जीवन भर धन संपत्ति और भोग पदार्थों के ही संग्रह में लगे रहते हैं, अपने जीवन को समझने का कभी प्रयास नहीं करते। वो ये भी नहीं सोचते कि हमारा जीवन मिला किस लिए है, हम किस लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे। फिर क्या करते हैं कि वो संपत्ति को सिर्फ जोड़ते रहते हैं, उसका उपयोग कुछ भी नहीं होता, ना खुद उपयोग करते हैं ना कहीं सही जगह उसका उपयोग करने देते हैं। फिर इस प्रकार के लोगों का जीवन कुछ भी नहीं है। उनका शरीर या घर रूपी मंदिर एक तरह से फिर वीरान कहा जाएगा। परंतु जो लोग अपने द्वारा कमाए गए धन का सदुपयोग करते हैं और दूसरों को भी उसमें सहभागी बनाते हैं, उनका जीवन धन्य है। वो कभी मरते नहीं है, क्योंकि जाने के बाद भी उनके द्वारा कमाई गई संपत्ति का सदुपयोग होता है और किसी गरीब के वो काम आ जाता है। उनके जाने के बाद भी उनका जीवन चलता रहता है, उनका नाम चलता रहता है। कबीर साहब कब आए थे और कब चले गए, लेकिन उनका नाम आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने ऐसे उत्तम कर्म किए हैं, हम लोगों को चलने का उत्तम रास्ता बताया है। इसलिए मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो रास्ता बताया है उस हिसाब से हमें अपना जीवन बनाना चाहिए और अपने जीवन की सफलता के लिए
उत्तम प्रयास करने चाहिए और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी यही राय देनी चाहिए कि तुम भी अपने आप को जानो, अपने आप की खोज करो और अपने आप में खुश रहो और शांत रहो।